Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. Welcome to my channel. Welcome to the new video. गाइस आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ जिनके साथ मैं वीडियो करने जा रही हूँ उनको मेरे चैनल पे आप पहले देख चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ एशेज़ वैनिटी ब्यूटी स्टूडियो एंड एस्थेटिक क्लिनिक, जो कि एक ब्यूटी स्टूडियो के साथ साथ एक एस्थेटिक पूरा मुकम्मल तौर पे क्लिनिक है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो गाइस ये न्यू सिटी फेज़ 2 ई ब्लॉक में मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक जो फर्स्ट एवर स्टूडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था इन द रीजन ऑफ वाकैंड, तो वो आप कह सकते हैं इनका आया था अलॉन्ग विद द नेचर ऑफ द पर्सन बिहाइंड रनिंग द स्टूडियो। बाकी गाइस जो सीईओ हैं इस स्टूडियो की वो अफशीन इश्तियाक हैं, जिनको मैं आपसे पहले मिलवा चुकी हूँ। बाकी ये जो स्क्रीन पे आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये कोई पेंटिंग्स वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल सर्टिफिकेट्स इनकी अचीवमेंट्स हैं। और अगर इनके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो शी इज़ माशाल्लाह इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं। हेयर जो इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो इनके हेयर का काम है, दैट इज़ लव ईच एंड एवरीथिंग इनकी परफेक्शन में जस्ट घिरी हुई है। लाइक मुझे तो इनके काम से एक ऑब्सेशन है अलग किस्म की। बाकी इनका जो एम्बियंस है, जो इनका स्टूडियो है, दैट इज़ जस्ट लव। कि आप एक कदम अंदर रखते हैं अगर आप न्यू हैं और आप इनके स्टूडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो जो आते साथ आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ वाओ। बाकी इनका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो में और देती चलूँ कि गाइस इनका मेकअप, हेयर, स्किन, फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हर तरह की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं जो बाकी सैलून्स में प्रोवाइड की जाती हैं, स्टूडियो में प्रोवाइड की जाती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते, जो कि ब्रांडेड होते हैं। बाकी अगर बात करें एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, एस्थेटिक सर्विसेज की, तो हर तरह की सर्विसेज जो हैं वो ये प्रोवाइड करती हैं। बाकी अगर मशीनरी की बात की जाए तो हर तरह की एडवांस्ड मशीनरी इनके पास मौजूद है। वो सर्विसेज जो लेने के लिए हमें स्पेशली इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता है, वो इन्होंने ये पहली बंदी हैं जिन्होंने वाकैंड के रीजन में इंट्रोड्यूस करवाई विद अफोर्डेबल रेट्स के हर बंदा, हर लड़की उसको अफोर्ड कर सकती है। और इसके साथ साथ डिस्काउंटेड डील्स भी इनकी चलती रहती हैं, मंथली डील्स चलती रहती हैं, ईयरली डील्स चलती रहती हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है उसकी डील्स चलती रहती हैं। और जो काम इनका होता है ना, लाइक अगर आप इनके पास फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वो अपना आप बोलता है। ये सब मुझे कैसे पता है? मुझे बिल्कुल इस तरह पता है कि मैं 1-2 साल से इनके पास जा रही हूँ। लाइक इच्ची बिच्ची जो होती है ना सैलून की, अगर कोई बंदा मुझे कहे किसी चीज़ को आंखें बंद करके रिव्यू करो, तो वो मैं इनको आंखें बंद करके रिव्यू कर सकती हूँ, क्योंकि मैं 1-2 साल से प्रॉपरली यहाँ पे आ रही हूँ। बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने उनका नोट डाउन करवाया था आप लोगों से शेयर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। उनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे, आगे वो चल के आपको ख़ुद बताएंगी कि वो किस किस तरीके से अपने सैलून को लेके चल रही हैं। गाइस मैं आपको मिलवाती हूँ अफशीन इश्तियाक से, जो कि हाईटेक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर फाइनेंस रह चुकी हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वाहम में फाउंडर ट्रेजरर रह चुकी हैं। अफशीन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप माशाल्लाह इतनी हाई पोस्ट पे रह चुकी हैं और आप इतनी एजुकेटेड हैं, तो सैलून की तरफ और अपने स्टूडियो की तरफ आने का आइडिया आपको कैसे आया? थैंक यू अक्सर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। डेफिनेटली मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आई वाज डायरेक्टर इन हाईटेक यूनिवर्सिटी फाइनेंस में, और इसी तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाकई फाउंडर ट्रेजरर हूँ। तो क्योंकि मैंने बिज़नेस पढ़ा हुआ है, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, MBA भी मैंने किया हुआ है। अच्छा। तो साथ मुझे क्योंकि ब्यूटी का शौक़ तो था कि ब्यूटी की फील्ड में प्रोफेशनली आने का कभी नहीं सोचा, लेकिन क्योंकि मैं डिफरेंट लेवल्स पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती रही, तो मैंने कहा व्हाई नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ। तो मुझे शौक़ था, मैंने कुछ कोर्सेज़ किए हुए थे। मैं होलिस्टिक स्किन केयर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ फ्रॉम स्कैल्पा US। इसके अलावा आई एम एन एस्थेटिशियन। मैंने हेयर के भी कोर्सेज़ किए हुए थे आउट ऑफ माई पैशन। इट हैज़ नथिंग टू डू कि मैंने कोई खोलना था सैलून या स्टूडियो। तो क्योंकि जब नॉलेज आपके पास ज़्यादा हो तो फिर आप कहते हैं व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट। ऐसा ही तो है। ये एक एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँ। और जो इसके पीछे मेरी ड्राइविंग फोर्स थी वो ये थी कि जो बच्चियाँ एजुकेशनल लेवल अचीव नहीं कर सकती, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ना सिर्फ उनको अपने लिए काम करने का मौका मिले, बल्कि उन्हें मैं टीच भी करूं। अगर जो नॉलेज मेरे पास है उन्हें डिलीवर करूं, शायद उनको इन फ्यूचर काम आ जाए। ऑल्दो आई वांटेड इट टू बी एन NGO, लेकिन ये कि अभी ये बहुत इनिशियल फेजेस पे है। तो आई गॉट इट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो एशेज़ वैनिटी प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ कंपनी
and this is studio working under Ashes Vanity Private Limited. अच्छा गाइस, यहाँ पे आके एक चीज़ जो हमें पता चली है कि भाई इनका मेकअप स्टूडियो नहीं है, बल्कि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि कुछ भी कर सकती है। इफ़ यू आर अ कंपनी, यू आर रनिंग अ कंपनी। तो बाकी एशेज़ में आपसे पूछूंगी कि आप किन किन सर्विसेज में एक्सपर्टीज़ है आपकी, लाइक ऑल इन वन है, ऑलराउंडर है, या क्या आपकी स्पेशलिटी है किस चीज़ की? द थिंग इज़ के स्पेशलिटी मेरी अगर मैं देखूँ तो हेयर एंड एस्थेटिक्स में है, बिकॉज मैं एस्थेटिशियन हूँ, उसको हॉलिस्टिक स्किन केयर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। लेकिन जो मैं ज़्यादा शौक से करती हूँ वो मैं स्किन और हेयर का काम ज़्यादा शौक से करती हूँ। दैट इज़ लाइक आई एम पैशनेट अबाउट इट मोर। तो मेकअप भी मैं करती हूँ, वो भी मुझे शौक है, लेकिन मतलब अगर प्रायोरिटाइज करें तो नंबर 1 स्किन, नंबर 2 हेयर एंड नंबर 3 मेकअप। तो मेरे स्टूडियो में तीनों एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको पता है मैंने लेज़र मशीन्स वगैरह भी रखी हुई हैं, मैं PRP भी करती हूँ, BB ग्लो करती हूँ, मेसोथेरेपी करती हूँ, हेयर ट्रीटमेंट्स में बोटॉक्स, केराटिन, वैरायटी ऑफ डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट, स्मूदनिंग, हाईलाइट्स, लिफ्टिंग, सब कुछ ही करती हूँ। तो लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो मेरी स्पेशलिटी है वो होलिस्टिक ब्यूटी की स्पेशलिटी है। यानी जो भी चीज़ मैं करती हूँ मैं ये देखती हूँ कि क्या वो डैमेजिंग है टू द बॉडी और नॉट। लाइक मिसाल के तौर पर हम केराटिन करते हैं, केराटिन जो जितना आप लेसर प्राइस पे, कॉस्ट पे जाएंगे तो वो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगी उसमें फॉर्मेल्डिहाइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ऐसा ही है। और फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता है वो क्या करता है, ओवेरियन कैंसर करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसके फीटस डेवलपमेंट में अबनॉर्मेलिटी आती है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स लिंक्ड टू द प्रोडक्ट दैट वी यूज़। तो मेरा फोकस होता है कि अगर लिपस्टिक भी है तो वो पैराबिन फ्री हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एज अ ब्यूटिशियन और एज होलिस्टिक स्किन के न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि मैं उन चीज़ों को सेलेक्ट करूँ अपने क्लाइंट के लिए जो ऑर्गेनिक हो, जिनकी बेस ऑर्गेनिक हो और जो हार्मफुल रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स से फ्री हो। जैसे केराटिन अगर मैं करती हूँ तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड फ्री करती हूँ, यानी ज़ीरो फॉर्मेल्डिहाइड केराटिन करती हूँ, ठीक है। दैट इज़ नॉट डैमेजिंग फॉर द फीमेल बॉडी। तो मेरा जो स्टूडियो है वो होलिस्टिक ब्यूटी को फोकस करता है। अच्छा, मैं अफशीन से पूछूंगी कि जो आपके हेयर एंड स्किन के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन आप कैसे करती हैं? तो सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर योर हेयर एंड स्किन इज़ इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन कि आपके हेयर और स्किन की कंडीशन क्या है। अगर आपके बालों का पोरोसिटी लेवल बहुत हाई है तो उसके लिए जो प्रोडक्ट सिलेक्शन होगी वो उन बालों के सेंसिटिव लेवल की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जिसमें आपके बालों का क्यूटिकल भी सेफ रहे, पोरोसिटी भी कंट्रोल है और आपका बाल डैमेज कम हो। इसी तरह से ट्रीटमेंट्स के दौरान भी हम यही देखते हैं कि क्या इस पर रिबॉन्डिंग करनी है, केराटिन करनी है, एक्सटेंसो करनी है, या बोटॉक्स करना है, या ये बाल सिर्फ स्मूथनिंग टॉलरेट कर सकता है, तो या स्किन पॉलिश या हेयर पॉलिश करनी है बालों को। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द हेयर। इसी तरह से स्किन का भी है कि ऑयली स्किन का इशू सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, पोरस स्किन का सेपरेटली, ड्राई स्किन का सेपरेटली, अकॉर्डिंग टू द requirement of the skin care and treatment. It should be according to the nature and the condition and the problem faced by your skin and hair. अच्छा गाइस, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ इनके स्टूडियो के बारे में और अफशीन के बारे में कि ये कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी देती हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, आपके जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो मैं वो इनसे जानना चाहूँगी कि आपको बताते हैं, आपका फ़ायदा ही होगा, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो बता दें कि आप कस्टमाइज क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं ताकि कोई ऑर्डर करना चाहिए, कंसल्टेशन लेना चाहे तो वो आपसे ऑनलाइन ले सके। ओके, जब मैं कोई चीज़ क्लाइंट के लिए कस्टमाइज़ करती हूँ, कस्टमाइज से मुराद ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस एक स्किन है जिसका सोरेसिस का इशू है या जिसको एक्जिमा है, तो उसके लिए जो मैं प्रोडक्ट उन्हें बताऊंगी, मोस्टली क्लाइंट्स ना हेजिटेट करते हैं कि ये भी टॉप करें, पहले ये लगाएं, फिर ये लगाएं, फिर लेयरिंग करें। वो अपनी तरफ से करते हैं और वो गलत लेयरिंग कर लेते हैं। जो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही होती वो रिएक्ट कर जाती हैं और कंडीशन ऑफ द स्किन वर्सन्स। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो कॉम्बिनेशंस बना के उन्हें देती हूँ। सीरम्स में कॉकटेल्स देती हूँ, क्रीम्स में स्किन कंडीशन के हिसाब से मिक्सिंग करके देती हूँ। तो दैट इज़ बेसिकली क्योंकि ये फॉर्मूलेटर्स जो स्किन केयर नहीं देती हैं, नहीं फार्मूला नहीं, आई एम बेसिकली डूइंग अ कोर्स नाउ फॉर द स्किन केयर फॉर्मूलेटर भी हूँ मैं। ओके, ये दैट इज़ अंडर प्रोसेस। अभी वो उसका फाइनल मेरा सेमेस्टर रहता है, उसके लिए मुझे अभी पेपर्स देने के लिए जाना है यूके, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो द थिंग इज़ कि क्योंकि उसमें हमें सिखाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं
अकॉर्डिंग टू द स्किन एंड हेयर ऑफ द क्लाइंट उन्हें वो चीज़ें फॉर्मुलेट करके दे दूँ। हो सकता है आफ्टर 5 years मेरी अपनी स्किन केयर रेंज हो, मेरा अपना ब्रांड हो, तो दिस इज़ इन द मेकिंग और आई विल गिव टाइम टू इट। तो इंशाल्लाह वो भी हम पाइपलाइन में होगा। तो स्किन और हेयर जो है ना इंसान की सबसे कीमती चीज़ है, इसको ख़राब ना होने दें। और होलिस्टिक ब्यूटी के हिसाब से मैं आप लोग को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी इन द कॉन्टेक्स्ट कि हमारा एजेंटिव जो है। तो हाँ, होलिस्टिक टिप ये है कि आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स का सूप इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स के जूसेस इंक्लूड करें। सुबह जब निहार में उठते हैं कोसा पानी पिए, कुछ भी ना बेशक डालें, और उसके बाद सबसे पहले आप जो ब्रेकफास्ट जो जूस लेंगे वो आप ABC जूस ले लें, आसान। एप्पल, एप्पल एंड बीटरूट एंड कैरेट भी हो सकता है, एप्पल, बीटरूट, क्यूकम्बर भी हो सकता है। तो दिस विल गिव द बेस्ट ग्लो टू योर स्किन, जो कि शायद क्रीमों से भी ना आए। और बहुत सारे टेक्निक प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये आप वी आर व्हाट वी ईट। तो जो हम खाते हैं गार्बेज, उसकी वजह से क्या होता है कि हम जब जंक फूड खाते हैं, हमारे जो जेनेटिक कंपोजिशन है, हमारा जीन्स जो है वो चेंज होते हैं, क्योंकि जो एनिमल फैट होता है उसका कंपोजिशन एनिमल के हिसाब से है ना। तो हम जब जो चीज़ खाते हैं हम वैसे ही होते हैं। वेजिटेबल्स आर द बेस्ट फ्रेंड, बी फ्रेंड्स टू द वेजिटेबल। ओके।